नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है और इस प्रेजेंटेशन में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपने अपने कीमती समय में से यह प्रेजेंटेशन देखने का समय निकाला, आपका बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, अपना मोबाइल या तो साइलेंट कर दें या स्विच ऑफ कर दें। धन्यवाद। जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या है हमारा और हमारे अपनों का स्वास्थ्य। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार किसी भी राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने नागरिकों को स्वस्थ रखने की। आज विज्ञान और वायरस की रेस में वायरस आगे निकल गया है। हमारे पूर्वज एक लंबा और स्वस्थ जीवन जिया करते थे क्योंकि तब का वातावरण स्वस्थ शरीर के लिए अनुकूल था। आज के समय में डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ गई है और मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। हालांकि बढ़ती डॉक्टरों की संख्या के साथ साथ मरीजों की संख्या कम होनी चाहिए। हमारे शरीर को खराब करने वाले कई कारक हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, कंटामिनेटेड फूड, हमारी अपनी जीवन शैली, रेडिएशन, तनाव इत्यादि। हम दिन में लगभग करीब 26,000 बार सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यानी दिन में करीब 26,000 बार हमारे शरीर में प्रदूषण प्रवेश करता है। इसके अलावा हम जो पानी पीते हैं वह भी जिन पाइपलाइनों में से आता है उनका सालों साल कोई रखरखाव नहीं हुआ है। आजकल के समय में पानी का प्यूरिफिकेशन भी क्लोरीन से किया जाता है। वैसे तो हमारी खुद की कोई जीवन शैली भी आजकल अच्छी नहीं है। हमारे हाथ में एसी हो, फ्रिज हो या टीवी हो, हर चीज के लिए रिमोट उपलब्ध है। इसके अलावा जो हमारे शरीर को सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचाता है वह है तनाव। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां थकना मना है, छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़े वृद्ध तक सबका सब तनाव का शिकार हैं। अब समस्याएं तो अनेक हैं, पर सवाल यह उठता है कि इन सब का समाधान क्या है। इन सब का समाधान है भूलों का अमृत गौ पीयूष, यानी काउ कोलोस्ट्रम। आप में से काफी लोग इसे चिक एवं खरवस के नाम से भी जानते हैं। इसे लाइफ फर्स्ट फूड, गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड और नेचर सुपर फूड भी बोला जाता है। हमारी गौ माता जब बछड़ा देती हैं तो पहले 72 घंटे तक उन्हें दूध नहीं आता। पहले 72 घंटे तक वह एक चिकनाहट से भरा द्रव्य अपने बछड़े को प्रदान कर अपनी प्रतिरोधक क्षमता उसे देके जीवन दान देती हैं। हम जब पैदा हुए थे तो हमें भी हमारी माताओं से प्रथम 3 दिन पीयूष मिला था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि गौ पीयूष जीवन के समय आता है और जीवन देने के लिए ही आता है। हमारे आयुर्वेद को इसके बारे में 5000 साल से पता था। पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल एज अ नेचुरल पेन किलर एंड एज अ नेचुरल एंटीबायोटिक भी किया जाता था। गौ पीयूष में जीवन देने वाले 90 से अधिक घटक मौजूद हैं। हमारे जीवन की पहली सांस से लेके हमारे जीवन की आखिरी सांस तक हमारे जीवन में जो भी दुर्घटना होती है, यानी जो भी बीमारी होती है, वह इन 90 घटकों में से किसी घटक की कमी के कारण ही होती है। गौ पीयूष पे 4000 से अधिक रिसर्च पेपर्स और 200 से अधिक जर्नल्स भी उपलब्ध हैं। गौ पीयूष को विश्व भर के डॉक्टरों और साइंटिस्टों ने कई बीमारियों के लिए इस्तेमाल करा है और सराहा है। गौ पीयूष परमात्मा का अपना बनाया हुआ विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ट्रांसफर फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स और इम्यूनोग्लोबिन्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगति वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लाए हैं 100% शुद्ध गौ पीयूष से बने कैप्सूल कॉलस केयर। कैप्सूल कॉलस केयर में इस्तेमाल होने वाले गौ पीयूष का निर्माण अगति के प्रख्यात साइंटिस्टों द्वारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र में किया जाता है। इसका निर्माण ISO 9001, 2008, HACCP और इंटरनेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत होता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस प्रकार से हम लोग सोना खरीदते हैं और सोना खरीदते समय हम उसके कैरेट चेक करते हैं, सोना 18 कैरेट का भी आता है, 20 का भी आता है, 22 का भी और 24 का भी,
उसी प्रकार से गौप्यूज खरीदते समय उसके मुख्य दो घटक प्रोलाइन रिच पेप्टाइड यानी पीआरपी और इम्यूनोग्लोबिन कंटेंट का ज्ञान होना आवश्यक है। आपको यह बात जान के बहुत खुशी होगी कि कॉलस केयर कैप्सूल में किसी भी अन्य गौप्यूज कैप्सूल के मुकाबले इम्यूनोग्लोबिन यानी आईजीजी अधिक है। कॉलस केयर का इस्तेमाल आप एचआईवी, कैंसर, डायबिटीज, रेनामिनेड आर्थराइटिस, अस्थमा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉलस केयर का इस्तेमाल बच्चों की आईक्यू और इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। कॉलस केयर के इस्तेमाल से जो लोग निरोगी हैं वह एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और जो लोग रोगी हैं वह धीरे धीरे अपने रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि जब हम पैदा हुए तब हमें प्रथम 3 दिन हमारी माताओं से पीयूष मिला, जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी और हम आज तक जीवित हैं। आज मॉडर्न साइंस हमें यह मौका दोबारा दे रहा है। इसके अलावा अगति वेलनेस आपके लिए लाए हैं एक अद्भुत प्रोडक्ट कैप्सूल फाइटोमैक्स। कैप्सूल फाइटोमैक्स का निर्माण मोरिंगा ओलिफेरिया नामक पेड़ की पत्तियों से किया जाता है। मोरिंगा ओलिफेरिया को द ड्रमस्टिक ट्री और द मिरेकल ट्री भी कहा जाता है। इसको मिरेकल ट्री इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस पेड़ का हर हिस्सा किसी न किसी चीज के काम आता है। मोरिंगा ओलिफेरिया पर आज तक 750 से अधिक रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हो चुके हैं। हमारे भारतीय आयुर्वेद में इसका जिक्र 300 से अधिक बीमारियों के ट्रीटमेंट में किया गया है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जनरल एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जनरल वीकनेस, एंटी एजिंग इत्यादि। मोरिंगा ओलिफेरिया की उत्पत्ति की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। अफ्रीका के जंगलों में मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम एक आम समस्या है, लेकिन वहां पर कुछ गांव थे जो इस मेल न्यूट्रिशन से बचे हुए थे। तो वैज्ञानिकों ने जब शोध किया तो उन्हें पता चला कि वहां के गांव जो मेल न्यूट्रिशन से बचे हुए हैं वह इस वजह से बचे हुए हैं क्योंकि वहां के नागरिक अत्यधिक मोरिंगा ओलिफेरिया लीफ का सेवन करते हैं। तब से इस न्यूट्रिशनल पावर हाउस का नाम दिया गया। मोरिंगा ओलिफेरिया में आपको सभी प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड्स और कई प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। उदाहरण के तौर पे मोरिंगा में संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी, दूध से 4 गुना ज्यादा कैल्शियम, गाजर से 4 गुना ज्यादा विटामिन ए, हरी सब्जियों से 9 गुना ज्यादा आयरन और दही से दुगना प्रोटीन पाया जाता है। मोरिंगा ओलिफेरिया के सेवन से आप दिन भर तंदुरुस्त, एनर्जेटिक और तनाव रहित महसूस करेंगे। कैप्सूल फाइटोमैक्स के सेवन से आप और आपका परिवार अपने शरीर की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकता है। मोरिंगा ओलिफेरिया वर्ल्ड का अकेला ऐसा न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है जिसे यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा अगति वेलनेस डायबिटीज के मरीजों के लिए लाए हैं एक स्पेशल प्रोडक्ट कैप्सूल डायोकेयर। जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि आज डायबिटीज एक महामारी का रूप ले चुका है और हमारा भारत डायबिटीज कैपिटल के नाम से जाना जाता है। यदि डायबिटीज को नियंत्रित न किया जाए तो इसके परिणाम बहुत ही घातक हो सकते हैं। कैप्सूल डायोकेयर एक 100% नेचुरल प्रोडक्ट है जिसका निर्माण जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा यानी गुड़मार और बानाबा लीफ के एक्सट्रैक्ट से किया गया है। जिम्नेमा की खास बात यह है कि इसके सेवन से मीठा खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। कैप्सूल डायोकेयर का सेवन आप अन्य दवाइयों के साथ भी कर सकते हैं। इसके नियमित इस्तेमाल से आप अन्य दवाइयों की मात्रा धीरे धीरे कम कर उनसे छुटकारा भी पा सकते हैं। कैप्सूल डायोकेयर के इस्तेमाल से आप एक बहुत ही नेचुरल तरीके से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं।
इसके अलावा अगति वेलनेस आपके लिए लाए हैं कैप्सूल पोमी केयर। कैप्सूल पोमी केयर का निर्माण पोमोग्रेनेट फ्रूट यानी अनार के फल से किया गया है। इसे होली फ्रूट ऑफ पैराडाइज यानी जन्नत का फल भी कहा जाता है। विश्व भर के कई सारे कल्चर्स जैसे बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम ने इसे एक बहुत ही पवित्र फल का दर्जा दिया है। यह पूरे विश्व के सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के सेल्स यानी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर के सेल्स और कोशिकाओं का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पोमोग्रेनेट का उपयोग खासकर हार्ट डिजीजेस और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स में किया जाता है। हार्ट डिजीज और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइम रीजन है आर्थरोसिस। आर्थरोसिस का मतलब है जिन आर्टरीज से हम रक्त का संचालन होता है वह आर्टरीज या तो बहुत ही सख्त हो जाती हैं या बहुत ही नैरो हो जाती हैं। उससे हमारे हार्ट तक ठीक से ब्लड नहीं पहुंच पाता और ब्लॉकेज क्रिएट होती है जो आगे जाके स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स व अन्य कई प्रकार की कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में तब्दील हो जाता है। यह क्लिनिकली रिसर्च से प्रूव हो चुका है कि पोमोग्रेनेट ना सिर्फ आर्थरोसिस को रोक सकता है बल्कि जिन लोगों को यह प्रॉब्लम है उसको रिवर्स भी कर सकता है। इसके अलावा पोमोग्रेनेट का खास उपयोग, क्योंकि यह पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर पेशेंट्स में भी किया जाता है। यह कैंसर के सेल्स को रिप्लिकेट होने से रोकता है और ऐसे कई रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया है कि काफी सारे ऐसे प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स हैं जो अपनी कीमोथेरेपी, जो कि ये कैंसर का मेन इलाज है, उसको काफी समय तक प्रिवेंट कर पाए हैं और उससे बच भी पाए हैं। इसके अलावा पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट का यूज आप एंटी एजिंग के लिए कर सकते हैं, ब्लड लिपिड प्रोफाइल मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं, डायबिटीज और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स के लिए कर सकते हैं। और कैप्सूल पोमी केयर काफी सारे लोगों का, खाने वालों का यह भी कहना है कि इसके इस्तेमाल से उनकी स्किन और हेयर पहले से काफी अच्छे हो जाते हैं। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी होगी, स्वस्थ शरीर तो स्वस्थ मन तो स्वस्थ संसार। हमारी जिंदगी ना सिर्फ लंबी बल्कि बड़ी भी होनी चाहिए और हमारी जिंदगी तभी बड़ी होगी जब हम और हमारा परिवार दोनों स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा अगति वेलनेस आपके लिए लाए हैं एक अद्भुत वेलनेस प्रोग्राम। हम इस वेलनेस प्रोग्राम के बारे में जानें और आगे बात करें, इससे पहले मैं आप लोगों को तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि आप या तो नेटवर्कर हैं या आप नेटवर्क मार्केटिंग पहले कर चुके हैं या एटलीस्ट आप नेटवर्क मार्केटिंग को कंसिडर कर रहे हैं। आप लोगों को शायद अपने बारे में एक चीज नहीं मालूम है कि नेटवर्क मार्केटर्स पूरे विश्व में सबसे पॉजिटिव लोग हैं, क्योंकि आप लोग उन सब लोगों से अलग हैं जो अभी तक जागे ही नहीं। दोस्तों, मैं आपको इतना बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ईदर यू क्विट और यू सक्सीड, या तो आप छोड़ देते हैं या आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आज तक आपको कितनी सक्सेस मिली है, मुझे नहीं पता कि अभी आप किस स्टेज पे हैं, पर मैं आपको एक बात गारंटी के साथ में बता दूं कि यदि इस इंडस्ट्री में आप अपने आप को धीरे धीरे बेहतर करते जाएंगे और क्विट नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल सफल जरूर हो जाएंगे। हम लोग अगति वेलनेस प्रोग्राम के बारे में बात करें, इससे पहले सबसे बड़ा ये सवाल ये उठ रहा है कि एक्चुअली में हेल्थ इंडस्ट्री में हमें काम करना ही क्यों चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो यह बात समझने के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का सफर कैसे शुरू हुआ है और किस प्रकार से चला है। नेटवर्क मार्केटिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चालू हुई सन 1959 में। मतलब लगभग यह इंडस्ट्री यूएस में लगभग 54 इयर्स पुरानी ऑलरेडी हो चुकी है। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग आई लगभग 96-97 के आसपास से, 1996-97 के आसपास से यह इंडस्ट्री इंडिया में चालू हुई। तो हमें भी लगभग इसमें 16 से 17 साल
ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, जब नेटवर्क मार्केटिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया में इतने समय से चल रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पैसा भी वहां कमाया होगा, ज्यादा से ज्यादा मिलेनियल्स वहां पर क्रिएट हुए होंगे, उनकी नॉलेज हमसे कहीं ज्यादा होगी। ठीक है, कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आज तक बेचे गए, मैं आपको कुछ ही बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे हैं। जैसे एफएमसीजी सेगमेंट, जैसे कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ और न्यूट्रास्यूटिकल्स की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स, जैसे कंसेप्ट्स, डिफरेंट टाइप की कंसेप्ट मार्केटिंग, जैसे कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वेबसाइट वगैरह, कंप्यूटर एजुकेशन एक्सेट्रा, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। पर अब सवाल यह उठता है कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसमें लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया। आप में से कुछ लोग अगर याद करें तो हम लोग स्कूल और कॉलेजेस में क्या करते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब लोग करते थे, हम में से कुछ लोग इस साल का पेपर क्या आएगा यह देखने के लिए हम पिछले 4-5 साल के पेपर मंगा लेते थे और उसको स्टडी करते थे, तो कुछ आइडिया तो इस पेपर का और आने वाले पेपर का ट्रेंड का पता चल जाता था। मैंने काफी बार ये किया है। ठीक है, तो अब हम अगर देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग में आईटी भी आई, कंज्यूमर गुड्स भी आए, एफएमसीजी भी आया, कंसल्ट मार्केटिंग भी आई, तमाम तरह की चीजें आई। हमारे इंडिया में तो काफी सारे और भी प्रोडक्ट्स आए जो बाहर नहीं आए, पर उसमें सबसे ज्यादा पैसा किसमें कमाया है लोगों ने? सबसे ज्यादा पैसा लोगों ने कमाया है हेल्थ इंडस्ट्री में, यानी हेल्थ प्रोडक्ट्स की नेटवर्क मार्केटिंग में। अब सवाल यह उठता है कि हेल्थ प्रोडक्ट्स की नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे कमाया है। इसको देखने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप खुद अपनी रिसर्च करें। ये मैं आपको कुछ टॉप अर्नर्स के नाम दे रहा हूं जो आप गूगल पे डाल के चेक कर सकते हैं। जेफ रॉबर्टी, इन्होंने एक जूस प्लस करके कंपनी आई है जिसमें ये 75 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर कमा चुके हैं। 75 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर। अपने एरिक वॉरेन, इन्होंने एजिल करके एक कंपनी है, उसमें इन्होंने टॉप परफॉर्म किया है और ये भी 30 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर है। इसके अलावा हमारे वर्ल्ड के टॉप मोस्ट ट्रेनर रैंडी गेज, ये 40 मिलियन डॉलर से ऊपर इसी कंपनी एजिल से कमा चुके हैं। इसके अलावा कई कंपनियां हैं हेल्थ की जिसमें कई लोगों ने बहुत ही बड़ा और अच्छा पैसा कमाया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप गूगल पे डाल के ये सब खुद ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, हम वापस आ रहे हैं कि ऐसा क्यों। दोस्तों, इसके पीछे एक लॉजिक है, बहुत ही सिंपल। जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो टिकता नहीं। इसका मतलब यह है कि हम जब कोई भी कंपनी करते हैं, कोई भी चीज प्रमोट करते हैं, हम किसी के पास में जाते हैं तो वो प्रोस्पेक्ट जरूरी तो नहीं हो, जरूरी तो नहीं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, या ये भी जरूरी नहीं कि उसे नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत हो। पर जब हम हेल्थ प्रोडक्ट का काम करते हैं, जब हम उसको साथ में टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं अपने प्रोडक्ट में, तो कहीं ना कहीं उसके भी घर में कोई ऐसा आदमी होता है जहां उसे लगता है कि एटलीस्ट ये प्रोडक्ट उसके काम आएगा। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपको सपोर्ट नहीं करता, पर वो यूजर बन के आपका बिजनेस जरूर चलाता है। दूसरी चीज, जो होता है वो भाता नहीं। जो होता है वो भाता नहीं का मतलब यह है कि एक्चुअली में अगर आप प्रॉपर देखें नेटवर्क मार्केटिंग में, तो ज्वाइन तो बहुत लोग करते हैं पर काम बहुत कम लोग करते हैं। इस इंडस्ट्री का एट्रिशन रेट बहुत तगड़ा है। आज लोग यहां हैं, कल वहां हैं, परसों वहां हैं। ठीक है, तो आज आप किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बना भी लें तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो काम करेगा। ठीक है, परंतु आपने अगर किसी हेल्थ बेस्ड कंसेप्ट में कोई आपके साथ में डिस्ट्रीब्यूटर है तो एटलीस्ट उसने एक बार प्रोडक्ट लिए होंगे तभी वो डिस्ट्रीब्यूटर है। एटलीस्ट उसके घर में प्रोडक्ट गए होंगे या उसने किसी को प्रोडक्ट दिए होंगे, और जब उसने किसी को प्रोडक्ट दिए होंगे तो वो भले आज आपके साथ किसी वजह से एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर पा रहा है,
लेकिन फिर भी यदि उसके घर में कोई यूजर है, उसकी दादी को फायदा हुआ था, उसके मदर या फादर को फायदा हुआ था, और वो फिर से बोलते हैं कि बेटा मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो कम से कम वो प्रोडक्ट लेने वापस आता है, तो उसका काम तो नहीं चलता, पर आपका काम जरूर चलता है। तीसरी चीज, जो भाता है वो टिकता नहीं। कई दफे ऐसा होता है कि हमारी टीम के एक्टिव लोग जो काम कर रहे होते हैं वो भी छोड़ के चले जाते हैं किसी वजह से, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये एक्टिव लोग जो आपको छोड़ के चले गए, इन्होंने जब काम शुरू करा तो बहुत ही जोश से काम शुरू करा, बहुत हैवी एंथुजियाज्म से काम शुरू करा आपके साथ में, तो ये आपको आज छोड़ के जा चुके हैं, पर उस पीरियड में वो आपको जितना भी नेटवर्क बना के देके गए, वो नेटवर्क एक्टिव है, उसमें नेटवर्क में यूजर्स हैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, तो वन टाइम एफर्ट से भी लॉन्ग टर्म रेजिडुअल इनकम आती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगति वेलनेस प्रोग्राम पे आऊंगा। अगति वेलनेस प्रोग्राम की क्या क्या डिटेल्स है। ठीक है, हमारे काफी सारे लीडर्स, मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताऊं, हमारे काफी सारे लीडर्स इस प्रोग्राम को लीडर कल्याणकारी प्रोग्राम भी कहते हैं। और इस प्रोग्राम की कुछ बेसिक सी चीजें हैं। ये बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल टू डुप्लीकेट, और बहुत ही सिंपल टू प्रमोट है। क्योंकि मेरा काफी सालों का ये मानना रहा है कि एमएलएम में सिंपल लोग आते हैं, जितनी आप चीजें सिंपल रखोगे उतना डुप्लीकेशन ईजी होगा। क्योंकि जो नए लोग आते हैं वो अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों में पड़ जाते हैं तो वो डिमोरलाइज, डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते तो वो किसी और को क्या समझाएंगे। ठीक है, अब हम अगति वेलनेस प्रोग्राम देखें। अगति वेलनेस प्रोग्राम में ज्वाइनिंग फ्री है। और हर प्रोडक्ट को एक पीवी और एक डीवी अलॉट किया गया है। अब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स को 3 तरीके से एक्टिवेट करा सकते हैं। नंबर 1 सिल्वर, नंबर 2 गोल्ड, नंबर 3 डायमंड। सिल्वर का मतलब है आप 200 पीवी पूरा करेंगे तो आपका सिल्वर डिस्ट्रीब्यूटरशिप एक्टिवेट होगा। गोल्ड का मतलब है 400 पीवी, डायमंड का मतलब है 600 पीवी। अगर इसको अपन रुपीस में कैलकुलेट करें तो ये लगभग 2000, ये लगभग 4000 और ये लगभग 6000। ये आपकी चॉइस है कि आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर कौन से पैकेज से एक्टिवेट कराते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर एक्टिवेट कराने के बाद आप 7 तरह की इनकम के हकदार हो जाते हैं। हम पहली इनकम से स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिवेट कराते टाइम भी आपको प्रोडक्ट डीपी प्राइस पे ही मिलेगा। आपको प्रोडक्ट के लिए कभी भी एमआरपी नहीं देना है। आपको प्रोडक्ट डीपी प्राइस पे मिला और उसके सामने आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा लगभग 20 से 25% का। यह हो गई आपकी इनकम नंबर 1। इनकम नंबर 2 है टीम सेल्स। जैसे भी आपने काम शुरू करा, बाकी लोगों ने भी जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स एक्टिवेट कराए, उस हिसाब से जैसे ही लेफ्ट में 200 पीवी होगा पॉइंट वैल्यू, राइट में 200 पीवी होगा, आपको 200 रुपए का टीम सेल्स का चेक आएगा। खाली पहले चेक के लिए एक साइड पे, किसी भी एक साइड पे 200 पीवी एक्स्ट्रा चाहिए। उसके बाद में आपके जो दोनों साइड्स हैं 200 पीवी के हिसाब से 200 रुपए आपको टीम सेल्स का निकलता रहेगा। यहां पर जो मैंने आपको बताया था, सिल्वर पैकेज जिन्होंने एक्टिवेट कराया है उनकी कैपिंग यहां पर आ जाएगी वीकली 20,000 की। जिन्होंने गोल्ड पैकेज एक्टिवेट कराया हुआ है उनकी कैपिंग आ जाएगी 40,000 की, और जिन्होंने डायमंड पैकेज एक्टिवेट कराया हुआ है उनकी कैपिंग आ जाएगी 60,000 की। यह थी आपकी इनकम नंबर 2। अगली इनकम है
डायरेक्ट टीम सेल्स। आपकी टीम में खाली एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है। बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि दोनों साइड्स मैच नहीं हो पाती हैं, या दोनों साइड कई दफे तो चल भी नहीं पाते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई बिजनेस है ही नहीं, यहां पर आपने खाली एक व्यक्ति को आप सिस्टम में लेके आए, उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर प्रोडक्ट परचेज करके एक्टिवेट कराया। इनकी जो भी टीम सेल्स की इनकम होगी, इनकी जो भी टीम सेल्स की इनकम होगी, उसका आपको 5% आता रहेगा। इन नटशेल आप जिस भी व्यक्ति को लेके आ रहे हैं, 5% की पार्टनरशिप होगी आपकी। उनके जो भी चेक्स आ रहे हैं उस पे आपको 5%, उनकी टीम सेल का जो भी चेक आ रहा है उस पे 5% आपको आ जाएगा। उसका यहां के बिजनेस वॉल्यूम से, बिजनेस से कोई लेना देना है ही नहीं। हमारी टीम में कुछ लोग ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने 40, 42, 45 लोग अपने जो है वो सिस्टम में लेके आए हैं, और उनको उनके 40, 45, 50 लोगों के 5% से फायदा होता है, जो कि अपने आप में एक अच्छी इनकम है। तीसरी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इनकम है, एक्चुअली जिसके लिए हम लोग हेल्थ का काम करते हैं, पैसिव रेजिडुअल इनकम। रीपरचेज टीम सेल्स। मैंने आपको बताया था हर प्रोडक्ट को एक पीवी दिया गया है, हर प्रोडक्ट को एक बीवी दिया गया है। तो यहां पर अपन लोग बिजनेस वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, उसका बिजनेस वॉल्यूम है 100। ये इलिस्ट्रेशन के लिए है। 25 बिजनेस वॉल्यूम के भी प्रोडक्ट्स हैं, 50 के भी हैं, अलग अलग। मान लीजिए 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, उसका बिजनेस वॉल्यूम है 100। आपने अपना काम शुरू करा, आपके लेफ्ट में यहां पर थे लगभग 10 लोग। और यहां पर थे लगभग 3 लोग। अब इन्होंने वापस एक बार तो सब जो है, किसी ने अपना सिल्वर पैकेज एक्टिवेट कराया तो 2000 रुपए से एक्टिवेट करा लिया, किसी ने अपना गोल्ड पैकेज एक्टिवेट कराया तो 4000 से एक्टिवेट करा लिया, किसी ने अपना डायमंड एक्टिवेट कराया तो 6000 से एक्टिवेट करा लिया, 600 पीवी से एक्टिवेट करा लिया। उसके बाद इन्हें प्रोडक्ट्स अच्छे लगे और इन्होंने रीपरचेज करना शुरू किया। अब जब ये रीपरचेज कर रहे हैं तो आपको, ये आप हैं, मान लीजिए यहां एक प्रोडक्ट बिका, यहां एक प्रोडक्ट बिका, यहां एक प्रोडक्ट बिका, 1000 रुपए वाला। तो इस तरफ आपके कितने प्रोडक्ट बिक गए? 1, 2, 3, 4। यहां पर आपका हो गया 400 बीवी इकट्ठा। इस तरफ भी इस हफ्ते में खाली 3 प्रोडक्ट बिके, इन सब ने 1000 रुपए का एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, तो यहां पर भी इकट्ठा हो गया 300 बीवी। अब आपका 400 बीवी यहां है, 300 बीवी यहां है, तो 300 बीवी और 300 बीवी बिजनेस वॉल्यूम जब भी आपका मैच हो जाता है तो आपको मिलता है 300 बीवी इज टू 300 बीवी इज इक्वल टू 300 रुपीज। अनलिमिटेड डेप्थ तक ये चलता रहता है। 300 बीवी जैसे ही एक्यूमुलेट होता रहता है, बाकी सब कैरी फॉरवर्ड होता है, फ्लश आउट कुछ भी नहीं होता है, ना इस साइड का ना उस साइड का, कुछ फ्लश आउट नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड होता है। 300 बीवी पे आपको 300 रुपए मिलता रहता है, और इसकी कैपिंग होती है 30,000 रुपए पर वीक। रीपरचेज 300 बीवी इज टू 300 बीवी इज इक्वल टू पर वीक। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज होती है जो कहीं नहीं होती है। जैसे ही आप ये फिगर टच करते हैं, जैसे ही आप ये फिगर टच करते हैं, एक एक्सेलरेटर अप्लाई हो जाता है जिसे कहते हैं
रीपर्चेज एक्सेलरेटर। ये इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जैसे ही आप 300 बीवी आपका पूरा होता गया, आप 30,000 पर वीक तक पहुंच गए, रीपर्चेज टीम एक्सेलरेटर अप्लाई हो जाता है। रीपर्चेज टीम एक्सेलरेटर अप्लाई हो जाता है, उसका मतलब अगले हफ्ते से, जिस हफ्ते आपने पहली बार कैपिंग टच करी, आपको 600 बीवी इस टू 600 बीवी पे 600 रुपए का पे आउट रिलीज होने लगता है और आपकी कैपिंग हो जाती है 1 लाख पर वीक। मैं इसको फिर से समझा दूं। 300 बीवी लेफ्ट राइट होता जा रहा है, आपको 300 रुपए आते जा रहे हैं। किसी भी हफ्ते आप 30,000 की लिमिट टच करते हैं, जो मैक्सिमम कैपिंग लिमिट थी, रीपर्चेज एक्सेलरेटर अप्लाई हो जाता है और उसके अगले हफ्ते से आपको 600 बीवी और 600 बीवी पे 600 रुपए मिलना चालू हो जाता है और आपकी वीकली कैपिंग 30,000 से सीधा बढ़ के हो जाती है 1 लाख रुपए। अब मैं अगली इनकम पे आ रहा हूं। डायरेक्ट रीपर्चेज टीम एक्सेलरेट, डायरेक्ट रीपर्चेज टीम इनकम। आप जिस भी व्यक्ति को लगा रहे हैं, इसका रीपर्चेज बिजनेस वॉल्यूम से जो भी इसका चेक बन रहा है, उसका भी आपको 5% मिलेगा। आप जो भी व्यक्ति को लगा रहे हैं, मैंने आपको पहले बोला था, अपन पहली बार जब कोई बिजनेस सेंटर एक्टिवेट कर रहा था तो पॉइंट वैल्यू अक्यूमुलेट हो रहे थे। जो भी व्यक्ति को आप लेके आ रहे थे, उसके पॉइंट वैल्यू का जो भी चेक था, उससे आपको पैसा मिल रहा था। अब उसका जो रीपर्चेज का इनकम है, उससे भी आपको 5% आता रहेगा। इस तरफ कोई भी बिजनेस वॉल्यूम हो या ना हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट ले रहा हो या ना ले रहा हो। अब दोस्तों सवाल यह है कि रीपर्चेज जो मैंने अभी आपको बताया, वह इस प्रकार से रीपर्चेज रखने का क्या फायदा है, मैं आपको ये बताता हूं। पॉइंट नंबर 1, अनलिमिटेड डेप्थ। एक कोई हिंदी पिक्चर मैंने देखी थी, उसमें एक डायलॉग था, जिधर तलक नजर जाती है जमीन मेरी है। तो यहां पर ऐसा ही है, जिधर तलक नजर जाती है बिजनेस वॉल्यूम आप ही का है। आप यहां गुजरात में बैठे हैं, आपके 1000वें लेवल पे कोई आदमी सिर्फ 100 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी खरीद लेता है। मान लीजिए ये लुधियाना है, तो इसका बिजनेस वॉल्यूम आपके बिजनेस वॉल्यूम में काउंट हो जाएगा। आप अभी जिस भी शहर में आप बिजनेस चालू करेंगे, आपके चौथे लेवल 5वें लेवल के बाद किसी को कुछ पता नहीं होता कौन कहां है, कभी भी कहीं भी कोई भी बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा, उसका फायदा आपको होगा। एडवांटेज नंबर 2, 100% क्यूमुलेटिव। यहां पर आपके 1000 बिजनेस वॉल्यूम पड़ा है, आप किसी वजह से इस महीने अपने जॉब में दूसरी चीजों में बिजी हैं, 3 महीने तक, 6 महीने तक, साल भर तक, जिंदगी भर आप जब भी वापस आएंगे, ये 1000 बिजनेस वॉल्यूम आपका इंतजार करेगा। आप आइए, इस तरफ पे काम चालू कीजिए और अपना ये पैसा निकाल लीजिए। यानी बिजनेस वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं होता है। बहुत सारी कंपनी में 30 तारीख को बिजनेस वॉल्यूम जीरो होता है, 1 तारीख से हम लोग फिर चालू करते हैं। यहां पे बिजनेस वॉल्यूम आपका इंतजार करता है, जाइए घूम फिर के आइए, जब आपको अच्छा लगे काम करिए, बिजनेस वॉल्यूम वैसे का वैसे रहेगा। तीसरा बेनिफिट, 1 सेल बेनिफिट टू ऑल।
ये आपकी पूरी टीम है। यहां पर एक 100 बीवी का प्रोडक्ट बिका, यहां पर एक 100 बीवी का प्रोडक्ट बिका, तो ये 100 बीवी का फायदा नीचे से लेके ऊपर तक सबको होगा। भले 1000 लोग हों, 10,000 लोग हों, बीच में एक सेल भी हुआ तो उसका फायदा नीचे से लेके ऊपर तक होगा। इससे होता क्या है, इससे टीम वर्क बढ़ता है, क्योंकि टीमें जा रही हैं आपकी, कोई भी किसी से भी मदद मांगता है वो उसकी मदद करने को तैयार होता है। इससे टीम वर्क बढ़ता है, क्योंकि एक सेल होती है तो सबको फायदा होता है। भगवान ने दिया बेनिफिट फ्रॉम ऑफलाइन। ये मैं हूं, ये आप हैं। मेरे पास कोई व्यक्ति आए, उन्होंने मैंने यहां डाल दिया, इन्हें ये नाम दे देते हैं। अब बाकी की जिंदगी ये जितना भी आप इन्हें जानते नहीं है, बाकी की जिंदगी ये जितना भी प्रोडक्ट रीपरचेज करेंगे उसका बेनिफिट आपको भी होने वाला है। ऊपर से आया, भगवान ने दिया। ये भी एक इसका यूनिक पॉइंट है कि आप किसी के नीचे कुछ भी डाल देते हैं तो उसका बेनिफिट सबको होने लगता है। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा है, ट्रांसपेरेंसी। ऐसा है दोस्तों, बहुत ही समझने की सोचने की बात है। ज्यादातर प्लान्स में रॉयल्टी सिस्टम होता है, बहुत बढ़िया है रॉयल्टी सिस्टम, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम 2%, 3%, 1% अपना रीपरचेज टर्नओवर का किसी क्राउन डायमंड को देंगे, किसी ब्लू डायमंड को देंगे, किसी मैनेजर को देंगे, किसी सीनियर मैनेजर को देंगे, किसी पर्ल को देंगे, जो भी करेंगे, रूबी को देंगे, XYZ, सबका अलग अलग सिस्टम है। उसमें होता है रीपरचेज टर्नओवर का इतना हिस्सा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, से फॉर एग्जांपल मैनेजर्स और रैंक होल्डर्स, कोई भी रैंक हो सकती हो। तो हम लोगों को रीपरचेज टर्नओवर पता नहीं चल पाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी बेईमानी करती, वो अपनी जगह पे सही करते हैं, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं, कुछ आप इसको ये ना समझें कि ये मैं कह रहा हूं कि कंपनियां कुछ करती, कंपनियां वो नहीं, उनके कुछ रीजन होते हैं, या शायद वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि हर महीने रीपरचेज टर्नओवर डिक्लेयर करते जाना। पर आपके हाथ में जब चेक आता है तो वो चेक का कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है। ये चीज मेरे साथ सन 1998-99 में होती थी। तो मैं ये सोचता था कि चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर ये जो चेक आ रहा है इसके पीछे का कैलकुलेशन मैं कैसे समझूं, तो वो किसी वजह से समझ में नहीं आ पाता है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं मन में लगता है कि यार ये जो मेरी रॉयल्टी आ रही है, ठीक है, इसके पीछे का कैलकुलेशन क्या है वो क्लियर नहीं कर पाता। वो उनकी बेसिक मजबूरी है, शायद वो चीज क्लियर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है इंडस्ट्री में। तो यहां पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके नीचे जितनी भी बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में है और जितनी भी बिजनेस वॉल्यूम राइट में है, वो तो आपको खुद ही दिख रही है, वो तो आपको खुद ही दिख रही है। तो रॉयल्टी वॉयल्टी का कोई चक्कर ही नहीं है। यहां पर सीधा सीधा है, इतनी बोतलें यहां बिकी हैं, इतनी बोतलें यहां पर बिकी हैं, दोनों का मैचिंग इतना है, आपको पैसा आ जाएगा उसका। ठीक है? इसके अलावा अगली इनकम है बल्क परचेज की। काफी सारे लोग काफी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वो लोग प्रोडक्ट जो हैं वो रेगुलरली उठाते हैं, तो उन लोगों को कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा ऑफर और बेनिफिट्स टाइम टू टाइम डिक्लेयर करके दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इतना प्रोडक्ट उठाइए तो इतना प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, या फॉर एग्जाम्पल इतना प्रोडक्ट आप उठाइए तो इतना आपको रिटेल बेनिफिट आपका बढ़ा दिया जाएगा। तो ये टाइम टू टाइम कंपनी डिक्लेयर करती है
उन लोगों के लिए जो खूब प्रोडक्ट्स रेगुलर बेसिस पे सेल करते हैं। इसके अलावा जो सातवीं इनकम है वो है अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। ये हमारी सातवीं इनकम होगी। ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारे साथ कई सारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स प्रोडक्ट के लिए जुड़े हैं, कई सारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स बिजनेस प्लान के लिए भी जुड़े हैं। पर मेरे हिसाब से, मेरी 16 साल की रिसर्च के हिसाब से, किसी भी कंपनी से अगर जुड़ना है तो उसके कल्चर के लिए जुड़ो। हर चीज में कल्चर होना जरूरी है। हिंदूज का अपना कल्चर है, हम मंदिर जाते हैं। मुस्लिम्स का अपना कल्चर है, वो लोग नमाज पढ़ते हैं। क्रिश्चियंस का अपना कल्चर है, वो लोग चर्च जाते हैं। किसी कंपनी से अगर कोई सवाल पूछना हो, तुम्हारा बैकग्राउंड, प्रोडक्ट्स, प्लान सब अच्छा है, सब कुछ ठीक है, सबसे पहले कंपनी का कल्चर देखो। कल्चर से मेरा मतलब यह है कि अगर किसी कंपनी से कुछ सवाल करना है तो सिर्फ एक ही सवाल ये करो कि आपकी कंपनी में एक नॉर्मल आदमी पैसा पार्ट टाइम बेसिस पे कैसे कमा पाएगा, उसकी आपके पास में क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लानिंग है। ठीक है, और कल्चर एक ऐसी चीज है जिसको बनाना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ही गहरी नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी और नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो मैं अब आपको हमारी कंपनी से जुड़ने का जो एक इंपॉर्टेंट रीजन है, कल्चर और सिस्टम, उसके बारे में जिक्र करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बड़े अफसोस के साथ यह बता दूं कि ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं कमा पाएंगे। उसका रीजन है क्योंकि इसमें पैसा कमाने के लिए बहुत एजुकेशन की जरूरत है, बहुत सिंसियरिटी, बहुत फोकस की जरूरत है, जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज, बेचारे लोग पैसा इसलिए भी नहीं कमा पाते हैं क्योंकि उनके पास में कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे वो आसानी से खुद भी डुप्लीकेट हो जाए और अपनी आगे टीम को भी डुप्लीकेट कर। और डुप्लीकेशन हो तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है, और अगर डुप्लीकेशन ना हो तो इससे खराब कोई काम नहीं है। काफी सालों तक मैं सर पकड़ के बैठता था, इतने लोग हिलते क्यों नहीं है, इतने लोग हिलते क्यों नहीं है, इतने लोग हिलते क्यों नहीं है। बाद में मुझे काफी अच्छी रिसर्च करके पता चला, मेरे सर पे भगवान की दया से मैं काफी स्टडी भी करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग को, तो फॉरेन के कई सारे कोचेज हैं जो 35-35 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब जिनको नेटवर्क मार्केटिंग में हम मिसाल, स्कल्पचर्स कहते हैं, उनके माध्यम से काफी कुछ सीखने को मिला। तो मुझे यह समझ में आया कि असल में गलती उनकी नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, गलती मेरी है कि मैं उन्हें काम करने के लिए बोल रहा हूं बिना कोई सिस्टम दिए, बिना कोई सिस्टम प्रोवाइड करे किसी को, मैं किसी को बोल रहा हूं काम करो। ये गलती उनकी नहीं, गलती मेरी है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को सिस्टम प्रोवाइड करें तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है। अब सिस्टम प्रोवाइड करना किसे कहते हैं, क्या कहते हैं और उसमें क्या करना होता है, हम ये डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपके पास में ऐसे टूल्स होने चाहिए, ऐसे टूल्स होने चाहिए आपके पास में, इंक्लूडिंग डीवीडीज, फाइल्स, कि लोगों का प्रेजेंटेशन देने का काम लगभग कम हो जाए या खत्म हो जाए। और ये चीज आपको उनको बोलनी पड़ेगी कि आप इसी चीज को आगे भी डुप्लीकेट करें। ठीक है, खुद ज्यादा प्रेजेंटेशन देने की तकलीफें ना उठाएं जब तक कि आप पूरे तरीके से परिपक्व ना हो जाए उस चीज में। ऐसा नहीं है, खुद प्रेजेंटेशन देना बहुत एक अच्छी बात है, पर तब जब आपका उसमें परफेक्शन हो जाए, आपकी नॉलेज कंप्लीट हो जाए। दूसरी चीज, हमारा एक स्पेशल डेली सिस्टम और डेली मेथड ऑफ ट्रैकिंग ऑफ बिजनेस है। हम लोग डेली बेसिस पे, हमारे लीडर्स और उनकी टीम्स बिजनेस को अपने खुद के और अपने नीचे अपनी टीम के बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं, और उस ट्रैकिंग का एक पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस से होता क्या है, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम क्या है। नौकरी में तो क्या होता है कि आदमी सुबह उठेगा, 9 बजे तैयार हो जाएगा, ऑफिस चला जाएगा, नहीं तो बहुत डांटेगा,
नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा तो कुछ होता नहीं है, आप आईबी हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। तो जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, कोई कहने वाला नहीं होता है, तो आदमी की एटीट्यूड थोड़ी है, तो इंसान ही थोड़ी लेड बैक होती, लेजी होती, पर उसके पास में जब डेली अकाउंटेबिलिटी ट्रैकर होता है तब वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी टीम अगर उस हिसाब से डेली अकाउंटेबिलिटी और ट्रैकिंग मेंटेन कर रही है तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मेरी टीम में कौन सा आदमी किस चीज में अच्छा नहीं है। कोई फॉलोअप में अच्छा नहीं है, कोई रिटेल सेल में अच्छा नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं कर रहा, कोई काम ही नहीं कर रहा, कोई काम कर रहा है तो कुछ गलती कर रहा है, आप वो ट्रैक कर पाएंगे। इससे मैसिव डुप्लीकेशन में फायदा मिलता है। तीसरी चीज, ऑन डिमांड कॉन्फ्रेंस कॉल्स। आज आपकी टीम में कोई डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिवेट हुआ, उसके अलग 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 स्कैटर्ड जगह पे 15 लोग हैं, 20 लोग हैं जिन तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहता है। तो इस बात को पहुंचाने का तरीका एक तो ये है कि वो खुद पहुंचाए, दूसरा तरीका ये है कि वो कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये 20 लोग हैं, संडे को शाम को 7 बजे मैं इन सबको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेना चाहता हूं, और कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी का कोई आदमी इन 20 लोगों को कंपनी के बारे में बताएगा और प्रेजेंटेशन देगा। तो इसको कहते हैं ऑन डिमांड कॉन्फ्रेंस कॉल। आप बोलेंगे, कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे, 4-5 दिन का कंपनी को टाइम देंगे, अपने लोगों को बोल के रखेंगे कि इस टाइम पे आपको कॉन्फ्रेंस कॉल में आना है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जानने के लिए, और उस समय पे कंपनी आपके लिए कॉन्फ्रेंस कॉल करेगी। और अगर हिंदुस्तान में कुछ जगहों पे जहां नेट की सुविधा अच्छी है, स्पीड अच्छी है, ऑन डिमांड वेबिनार, आप अपने लिए खुद के लिए वेबिनार करा सकते हैं। आप बता सकते हैं ये 25 लोग हैं, मैं चाहता हूं इनको कंपनी के बारे में पता चले, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में पता चले, प्रोडक्ट के बारे में पता चले, पेशेंट्स हो टेस्टिमोनियल्स देने के लिए, डॉक्टर्स हो जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनको भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वेबिनार में सब लोग लाइव एक जगह पे आ सकते हैं और उनको बताया जा सकता है। उसके अलावा प्रोस्पेक्टिंग में जो मैं चीज को महत्व समझता हूं, बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं, वो ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे लोग आपसे खुद नेटवर्क मार्केटिंग या आपकी कंपनी का प्रेजेंटेशन मांगेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो एक सिचुएशन अलग है, आप बोल रहे हैं कुछ बताना चाहता हूं, दूसरी सिचुएशन बनाते हैं, सामने वाला कह रहा है मैं जानना चाहता हूं, तो आपका काम वैसे ही आसान हो गया। तो ये जो है कुछ ऐसे टूल्स जिसमें सामने वाला ईगर होके, क्यूरियस होके आपकी कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना चाहता है, कुछ ऐसे टूल्स हैं। उसके अलावा प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी वर्कशॉप्स, देखिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं इतना जानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग ये टोटल एक स्किल बेस्ड बिजनेस है। तो इसके लिए हम लोग प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी वर्कशॉप्स करते हैं, जिसमें हम लोग लोगों की स्किल्स पे काम करते हैं, रोल प्ले करते हैं। मैं प्रोस्पेक्ट हूं, तुम डिस्ट्रीब्यूटर हो, मैं प्रोस्पेक्ट हूं, ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, ये सिचुएशन। एक्चुअली ये 100% स्किल बेस्ड बिजनेस है, क्योंकि अल्टीमेटली रिजेक्शन कोई नहीं चाहता। तो आपकी स्किल अगर अच्छी होती है तो काफी हद तक, ऐसा तो नहीं है कि आपको रिजेक्शन मिलेगा ही नहीं कभी, हाँ आपके एवरेजेस बहुत अच्छे सुधर जाते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इंसान 2 तारीखों के अलावा कुछ भी नहीं है। हम इस तारीख को पैदा हुए और इस तारीख को चल बसे, और वर्स्ट पार्ट ये है ये दोनों तारीखें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है, इसकी इन 2 तारीखों के बीच में जो भी हम करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, सक्सेस कुछ भी नहीं है, कुछ अच्छे समय पे अच्छे लिए हुए डिसीजंस को सक्सेस कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज टालिएगा मत। दुनिया में फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस का सबसे बड़ा किलर है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है चीजों को टालना। मैं कल करता हूं, मैं परसों करता हूं, मैं 2 घंटे